शुभ संध्या दोस्तों। आज सेहत कुछ नासाज थी और कुछ बनाने का मन नहीं हुआ, तो हमने सोचा क्यों ना अपने लगाए हुए हाथों के जो फल हैं वो हम थोड़े से उनका सेवन करते हैं और अपनी भूख को शांत करते हैं। क्योंकि भूख एक ऐसी चीज़ है जो हर प्राणी को लगती है, और भूख एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को इंसान से कहाँ तक ले जाती है। दोस्तों, यही भूख इंसान को हैवान भी बना देती है अगर हमारे नियंत्रण में ना रहे, और यही भूख जो होती है इंसान को जो एक नेक इंसान बनाने के लिए भी क्षमता रखती है। क्योंकि भूख का मायने क्या होते हैं ये उन्हीं को पता है, उन्हीं को मालूम है जिनको 2 वक्त की रोटी के लिए पूरा दिन मजदूरी करनी पड़ती है सुबह से शाम तक, और फिर जाके कहीं उनको 2 रोटियां नसीब होती हैं। दोस्तों, तो कोशिश करें आपके किचन में जो है वो अनाज का बिल्कुल भी वेस्टेज ना हो। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली किसी अपने रिश्तेदारों के घर में गया था, तो मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ कि वहाँ पे जो है उनका जो रोटियां काफ़ी बची हुई थी। तो जब मैंने उनको पूछा कि ये रोटियां क्यों बच गई, तो उन्होंने बोला कि ये हमारे अक्सर जो रोटियां बच जाती हैं बाद में हम इनको फेंक देते हैं या फिर जानवरों को डाल देते हैं। तो हमें बड़ा बेहद ही दुख हुआ कि एक रोटी का जो सफ़र होता है वो एक गेहूं के बीज से लेकर पूरी 6 महीने का प्रोसेस लगता है उसको गेहूं की फसल को तैयार होने में। फिर उसके बाद जो है मशीन में जाके उसका आटा पीसा जाता है और फिर जाके हमारी प्लेट में आती रोटी बनती है। तो हमें काफ़ी अफसोस हुआ। खैर, उनका भी क्या कसूर, क्योंकि उनकी जो बुद्धि का विकास जो है शायद इतना नहीं हो रखा था। दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं जो इंसान जो है इंसान को एक नेक इंसान बनाने में फ़र्क ज़ाहिर करती हैं। तो यही छोटी छोटी बातें अगर हमारी गृहिणियाँ जो है हमारे महिला मित्र हैं, महिला दोस्त हैं, तो वो अगर अपने दिलो दिमाग में रखें तो बहुत सारी घर में बरकत भी हो सकती है, और बहुत सारा जो है वो फूड ग्रेन है वो हमारा सेव हो सकता है। क्योंकि फूड ग्रेन होता है ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है किसी भी देश का। अगर फूड ग्रेन की कमी होगी तो दोस्तों खाने का अकाल पड़ जाता है और बड़ा ही नुकसान हो जाता है, और देश जो है वो काफ़ी पीछे चला जाता है। तो इसलिए हम सबसे एक बंदनीय प्रार्थना करते हैं कि उतना ही अनाज या उतनी ही रोटी अपने घर में बनाएं जितनी कंजप्शन हो जाए। कुछ लोग बोलते हैं कि रोटियां गिन के नहीं बनानी चाहिए, मैं तो बोलता हूँ गिन के बनानी चाहिए, और कोशिश हो सके तो 2 रोटियां कम बनाओ। क्योंकि मैक्सिमम कहते हैं कि हमारे स्टोमक में जो है वो 1/4 जगह जो है वो खाली रहनी चाहिए, तो ताकि उसके पाचन क्रिया की जो पाचन तंत्र की जो क्रियाएं हैं वो अच्छे से संपन्न हो पाएँ। तो हमारे अंदर एक जठर अग्नि होती है दोस्तों, जिसको आप आयुर्वेदिक के बारे में ज़रा सा भी ज्ञान होगा। तो जठर अग्नि का जब एक बार वो जैसे ही हमारा पहला निवाला हमारे मुंह में जाता है तो उसी वक्त तो अपना काम करना शुरू कर देती है, जिसको काम होता है अग्नि जो है अग्नि को प्रज्वलित करना, जो कि जिसकी वजह से हमारा जो डाइजेशन जो हमारा फूड है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो कुछ लोग होते हैं वे खाना खाने के बाद तुरंत बाद पानी पी लेते हैं, और उनकी जो अग्नि होती है जठर अग्नि द्वारा जो निकली हुई वो एकदम से मंद हो जाती है, और जो खाना हमारा होता है वो खाना जो है वो डाइजेस्ट होने के बजाय वो फर्मेंटेशन हो जाता है और वो ख़राब हो जाता है, और वैसा के वैसा निकल जाता है दोस्तों स्टूल के थ्रू। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हम अगर अपनी ज़िंदगी में उनको शामिल करें तो हम काफ़ी जो हद तक जो है वो अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। तो बात चल रही थी भूख की, तो हमें कुछ जो आड़ू यहाँ पे लगे हुए हैं तो हम आज इन्हीं के सेवन से जो अपने पेट की भूख शांत करेंगे, और आज का दिन जो है हम इसी पे निकालेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि आड़ू तोड़ने का सबसे पहला तरीका होता है दोस्तों कि आप देख पा रहे हैं, हालांकि ये भी अभी पूर्ण तरीके से जो है संपन्न नहीं हुई है इसकी पकने की प्रक्रिया, परंतु फिर भी बाकी वालों से ये बेटर है, क्योंकि मैं इसको थोड़े से खा के थोड़े से रख लूँगा। तो चलिए पहला आड़ू तोड़ते हैं आज। ये आप देख पा रहे हैं, ये हमने तोड़ लिया है और देख रहे हैं कितना खूबसूरत है ये। तो चलिए हम इसको अलावा कोशिश करेंगे मोटे मोटे आड़ू जो है वो हम आज तोड़ लेंगे, और क्योंकि पखेरू भी आना शुरू हो गए हैं, वो भी अपना हिस्सा खा रहे हैं, तो हमें भी अपना हिस्सा यहाँ से लेना चाहिए। ये देखिए आप,
ये देखिए किसी पखेरू ने यहाँ पे जो खाया हुआ है। तो हमें खुशी होती है जब कोई पक्षी आकर अपना हिस्सा खाता है, क्योंकि प्रकृति पर सबका हिस्सा बराबर होता है दोस्तों। तो ये देखिए आप, यहाँ पे हम इस तरह के जो आड़ू हैं यहाँ पे हम इसको तोड़ लेंगे, जो रेडिश हो चुके हैं। ये इसका स्वाद काफ़ी मीठा है दोस्तों। तो ये जैसे मेरे से गलती से टूट गया खाया हुआ, इसको मैं यहीं छोड़ दूँगा। तो इसके अलावा और कोई पका हुआ आड़ू जो है वो हमें, ये देखिए ये बड़ा ही पका हुआ और सबसे बड़ा आड़ू है, परंतु हाथ नहीं आ रहा मेरे। ओह माय गॉड, दोस्तों हाथ नहीं आ रहा, जंप मारना पड़ेगा। तो जंप मार के हमने इसको तोड़ लिया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दोस्तों कितना ही खूबसूरत है ये आड़ू, देख पा रहे हैं आप, बड़ा खूबसूरत है दोस्तों। हाइब्रिड वैरायटी है और पल्प इसका बहुत ही अच्छी मात्रा में है। वाह जी वाह, क्या नज़ारे हैं, क्या कला है उस माँ प्रकृति की। दोस्तों ये भी एक पका हुआ ही है आड़ू, इसको भी हम तोड़ लेंगे और इसको भी। तो बड़ा अच्छा लगता है जब हम प्लग करते हैं। ये देखिए आप, ये देखिए दोस्तों बाउल हमने लाया था। तो आज के लिए काफ़ी है, हमारे लिए इतने फल काफ़ी हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा, देखने में इतनी खुशी मिलती है, शायद इतनी खाने में ना मिले। तो इसलिए हम हमेशा स्ट्रेस करते हैं सबके लिए कि भाई जितना हो सके फलों के पेड़ लगाइए, और भी फलों के पेड़ के अलावा जितने भी प्लांट्स हैं कोशिश कीजिए उनका रोपण कीजिए। कुछ ना कुछ प्लांट्स देते ही देते हैं। जैसे कि हर बार बोलते हैं प्लांटों का एक ही सिलसिला होता है देना, वो देना ही जानते हैं बेचारे, वो लेना नहीं जानते। तो चलते चलते आपको एक यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, गुच्छा दिखाना चाहूँगा। हालांकि ये प्लांट जो है दोस्तों लीफ कर्ल डिजीज़ का अटैक हुआ था, फिर भी फ्रूटिंग दी। अगर वो अटैक इस पर ना होता तो शायद बहुत सारे फल जो हैं वो क्विंटलों के हिसाब से इसके ऊपर लगते, परंतु फिर भी बीमारी के कारण इसके ऊपर जो, जिसको हम बोलते हैं पत्तियों का मुड़ना, ये एक बीमारी होती है जिसको हम लीफ कर्ल डिजीज़ बोलते हैं। तो ये हर बार लगती है इसको। तो इसलिए कोशिश कीजिए, अगर आपके पौधे के ऊपर ये वाली डिज़ीज़ है तो उसको समय रहते उसको जो है उस पर आप कंट्रोल कर लीजिएगा। क्योंकि मैंने कोशिश की थी परंतु थोड़ा लेट हो गई थी, जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ जो है हम इस पर कब्ज़ा नहीं कर पाए और काफ़ी अच्छी फैल गई थी। परंतु फिर भी पेड़ ने अपना फ़र्ज़ निभाया और फ्रूटिंग जो है वो उसने फिर भी देख ले सकते हो आप, आपके सामने ही है, बताने की ज़रूरत है नहीं ज़्यादा। तो इसी के साथ हमें दी इजाज़त, क्योंकि जैसे कि बताया भूख बहुत ज़्यादा लगी है और हम करते हैं अपनी भूख को शांत ईश्वर की कृपा से। तो ये चलते चलते एक और मिला है, इसको भी हम तोड़ लेंगे। वाह, 2 और तोड़ लेंगे हम इसको भी, क्योंकि ये भी काफ़ी पके हुए लग रहे हैं दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं 3 हमने और तोड़ लिए हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। अब जाके ये हमारा बाउल जो है ये पूरा का पूरा भर चुका है दोस्तों। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये आप देख पा रहे हैं। इसी को कहते हैं प्रकृति का नज़ारा, बागवानी का नज़ारा। खुद घर में पेड़ लगाओ, खुद लगाए हुए पेड़ों के फल जो है उनका सेवन करना किसी वरदान से कम नहीं, किसी ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त करने से कम नहीं। तो आशा करते हैं आपको हमारी छोटी सी पेशकश पसंद आई होगी दोस्तों। हमें दीजिए इजाज़त, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपना और अपनों का भी ख्याल रखें।
धन्यवाद।